नमस्कार हमारे सभी प्यारे साथियों को। आज की इस क्लास में हम बात करने जा रहे हैं सरोजिनी नायडू के बारे में। ऑलरेडी इस चैनल पे आप देखेंगे 2 से 3 वीडियो जो हम बना चुके हैं सरोजिनी नायडू पे, लेकिन ये फाइनल वीडियो है जब हम बात करें उत्तराखंड लेक्चरर जो मेंस का एग्जाम है उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग जो हमारे राइटर्स हैं उनको हम बारी बारी से कवर कर रहे हैं। इनके बाद एमसीक्यूज आपको देखने को मिलेंगे और जितने भी फिर लास्ट में मिसलेनियस एमसीक्यूज हैं वो भी आपको एक मॉक टेस्ट सीरीज के रूप में यानी कि प्रैक्टिस सेट्स के रूप में भी आपको यहाँ पे अवेलेबल मिलेंगे। और कुछ ही दिनों पे जो है एक हफ्ते के अंदर अंदर लगभग ऐप पे भी ये सारे कोर्सेज आपको मिलेंगे और मिनिमम उसमें जो है ये पूरा कोर्स आपको वहाँ पे देखने को मिलेगा उत्तराखंड लेक्चरर का भी। इसमें आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सरोजिनी नायडू। और सरोजिनी नायडू की अगर हम बात करें, देखिए इसमें ये ऑलरेडी मैं जो है इसमें एडिटिंग थोड़ा सा पहले से ही आप देख सकते हैं लिखा हुआ है, तो ये करा चुके हैं। ये क्लास हमने लैपटॉप के थ्रू भी कराई थी लास्ट टाइम, तो एक बार फिर से इसको एक नए तरीके से हम यहाँ पे कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। सरोजिनी नायडू, इनका जन्म हुआ था हैदराबाद, जो कि आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद, लेकिन अभी अगर बात करें तेलंगाना की राजधानी जो है हैदराबाद है, ठीक है। और जो आंध्रा है उसकी राजधानी कहाँ है, उसकी कैपिटल, वो आपको बताना है, ठीक है। एक सिंपल सा क्वेश्चन जीके का शुरुआत में ही आपसे पूछा जा रहा है हैदराबाद। और इनका जन्म कब होता है ये आप देख सकते हैं। इनका जन्म होता है 13 फरवरी 1879 को। 1879 में इनका जन्म होता है, 13 फरवरी 1879 में हैदराबाद में। और लखनऊ में 2 मार्च 1949 को इनकी डेथ हो जाती है, ठीक है। तो ये इनका लाइफ स्पैन है कब से कब तक, 1879 से लेके 1949 तक। कैसे याद करेंगे 1949 को, 1948 में आपको पता है 1948 की हम बात करें, मैं यहाँ पे कंपेयर भी कराऊंगा सारी चीज़ों को, आप इन पॉइंट्स को भी नोट डाउन कर सकते हैं। जो 1948 है यहाँ पे नोबेल प्राइज मिला हुआ है। क्या मिला हुआ है? नोबेल प्राइज मिला हुआ है। किसको? टी.एस. इलियट को नोबेल प्राइज मिला हुआ है, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। नोबेल प्राइज किसको मिला है? टी.एस. इलियट, ठीक है। टॉमस स्टर्न इलियट की हम बात कर रहे हैं, टॉमस स्टर्न इलियट साहब की बात कर रहे हैं। इस चीज को आपको ध्यान देना है, ठीक है। थोड़ा सा मैं इसकी थिकनेस बढ़ा ले रहा हूँ। टी.एस. इलियट है, ठीक है। कौन है? टी.एस. इलियट। अब जो है आपको आसानी से ये सारी चीजें दिख जाएंगी। टी.एस. इलियट, और इनको मिला है 1948 में। क्या मिला है इनको? 1948 में मिला है नोबेल प्राइज। इनको 1948 में मिला है नोबेल प्राइज मिला है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। टॉमस स्टर्न इलियट की बात कर रहे हैं जिन्होंने द वेस्टलैंड लिखा है। 1922 जो है पब्लिकेशन ईयर है किसका? द वेस्टलैंड का। उससे रिलेटेड वीडियो भी हम बना चुके हैं और जिसमें 5 सेक्शन हैं, जिसकी शॉर्ट ट्रिक भी हमने प्रोवाइड की है, वो भी आप देख सकते हैं। स्पाउस की बात करें, ठीक है, इनके पति का नाम क्या था? गोविंद राजुलू नायडू। इनके हस्बैंड का नाम था गोविंद राजुलू नायडू, इनके हस्बैंड का नाम था। किसकी बात चल रही है? सरोजिनी नायडू की बात चल रही है, ठीक है। अब पहले नंबर का जो पॉइंट है, सरोजिनी नायडूज ओरिजिनल नेम वाज सरोजिनी चट्टोपाध्याय। इनका जो सरोजिनी नायडू का जो ओरिजिनल नेम था वो था सरोजिनी चट्टोपाध्याय। क्या था? सरोजिनी चट्टोपाध्याय इनका रियल नेम था। ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़े। अगला पॉइंट क्या कहता है, देखिए, नेक्स्ट नंबर का पॉइंट आपके सामने है। सेकंड पॉइंट क्या कहता है? अब देखिए दूसरा पॉइंट हमसे कहता है जो सरोजिनी नायडू हैं इन्होंने अटेंड किया, यानी कि क्या अटेंड किया इन्होंने? मद्रास यूनिवर्सिटी इन्होंने अटेंड की। सरोजिनी नायडू अटेंडेड, अगर हम ग्रामेटिकली करेक्ट बात करें तो हो जाएगा अटेंडेड। इन्होंने अटेंड किया, करती है नहीं, अभी की बात हम नहीं कर रहे हैं। इन्होंने जो है मद्रास यूनिवर्सिटी को इन्होंने अटेंड किया, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, देखिए, सी अटेंड्स, अगर प्रेजेंट में ही बात करें तो कहेंगे सी अटेंड्स। क्या अटेंड करती हैं? क्यों यहाँ पे अटेंड्स आ रहा है ये भी आपको ग्रामेटिकली पता होगा। जब सिंपल प्रेजेंट की बात करें, सब्जेक्ट के बाद जो V1 होता है उसमें एस या ईएस लगता है, ठीक है। वो अटेंड करती है गर्टन कॉलेज।
तो कौन सा कॉलेज इन्होंने अटेंड किया? गर्टन कॉलेज। ये जो कहाँ पे है गर्टन कॉलेज? ये कैम्ब्रिज में है। ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। पहला पॉइंट हमने इनके बारे में पढ़ा, इनका जन्म जो है हैदराबाद में हुआ, 1879 में हुआ, 1879 में। इनकी डेथ हुई 1949 में। दूसरा पॉइंट अगर हम बात करें तो इनके स्पाउस का नाम हमने पढ़ा गोविंद राजुलू नायडू। इसके बाद अगर बात करें नेक्स्ट पॉइंट जो हमने पढ़ा इनका पूरा नाम, इनका रियल ओरिजिनल नेम क्या था? सरोजनी चट्टोपाध्याय। अगला पॉइंट जो है, इन्होंने मद्रास यूनिवर्सिटी को अटेंड किया। नेक्स्ट पॉइंट हमने पढ़ा गर्टन कॉलेज, इन्होंने कैम्ब्रिज जो है ये भी यहाँ से इन्होंने शिक्षा ली, कहने का मतलब। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, फोर्थ नंबर का क्या कहता है? शी वॉज फर्स्ट इंडियन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन वुमेन नेशनल कांग्रेस। जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस था, क्या था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ये क्या थी? प्रथम जो है प्रेसिडेंट यानी कि अध्यक्ष, ठीक है। जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है उसकी पहली महिला, ठीक है, वुमेन का मतलब है महिला, ठीक है, प्रेसिडेंट भी ये रही। किसकी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली अध्यक्ष रही। अध्यक्ष यानी कि वुमेन इसलिए आ रहा है, पहली महिला अध्यक्ष रही, ठीक है, ठीक है। महिला की बात करें तो पहली अध्यक्ष रही, कहने का मतलब, ठीक। इस चीज को भी आपको नोट डाउन कर लेना है। नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़े। अगला पॉइंट क्या कहता है? देखिए, आपके सामने नेक्स्ट पॉइंट, जिसमें कहा क्या जा रहा है कि शी वॉज फर्स्ट इंडियन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन वुमेन नेशनल कांग्रेस। ये तो हो गया हमारा, ठीक है, पहली रही। शी वॉज गवर्नर ऑफ यूनाइटेड प्रोविंस। तो गवर्नर रही है, ये राज्यपाल रही यूनाइटेड प्रोविंस की। यूनाइटेड प्रोविंसेस का मतलब है यूपी, उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल रही। फर्स्ट वुमेन गवर्नर ऑफ यूनाइटेड प्रोविंसेस, यानी कि यूपी को ही बोला जाता है उत्तर प्रदेश को, जो कि अभी वर्तमान में उत्तर प्रदेश के नाम से जाना जाता है, ठीक। यूनाइटेड प्रोविंसेस की जो है ये पहली महिला राज्यपाल रही। कब से कब तक रही? 1947 से 49 तक रही। इस चीज को भी हमें ध्यान रखना है। कब से कब तक रही? 1947 से लेके 1949 तक रही। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है, शी वॉज एन इंडियन पोलिटिकल एक्टिविस्ट। तो ये क्या रही? एक भारतीय जो है राजनीतिक यानी कि राजनेता भी रही, कहने का मतलब पॉलिटिकल एक्टिविस्ट का कहने का मतलब है। इसके अलावा ये पोएट, ठीक है, एंड एन इंपोर्टेंट फिगर ऑफ इंडिपेंडेंस फ्रॉम कॉलोनियल, ठीक है। ये चीज भी हमें ध्यान रखना है। थोड़ा सा ये जो है स्क्रीन से बाहर जा रहा है, इसको हम कवर कर लेते हैं, अब जाके सही है। सिक्स नंबर का पॉइंट था हमारा, जिसको हम डिस्कस कर रहे थे। तो 6 नंबर का पॉइंट क्या कहता है? ये कहता है, देखिए, शी वॉज एन इंडियन पॉलिटिकल एक्टिविस्ट, पोएट एंड important figure in India's struggle for independence from colonial। struggle की स्पेलिंग STRU होगा, ठीक है। यहाँ पे ये A ना होके क्या हो जाएगा? U हो जाएगा स्ट्रगल की स्पेलिंग, ठीक है। स्ट्रगल यानी कि संघर्ष, कहने का मतलब जो भारत का संघर्ष रहा किसके लिए? स्वतंत्रता के लिए, इंडिपेंडेंस के लिए। किससे? कॉलोनियल, ब्रिटिश रूल से, कहने का मतलब उसमें भी एक इंपोर्टेंट फिगर के रूप में ये रही। तो ये चीजें हमने अभी तक यहाँ पे डिस्कस की सरोजनी नायडू के बारे में। नेक्स्ट पॉइंट, महात्मा गांधी ने इनको क्या कहा? नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। तो इनको किस नाम से जाना जाता है? नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, भारत कोकिला के नाम से जाना जाता है। किसको? सरोजनी नायडू। हु इज नॉन एज द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया करके ऐसे भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन, 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे। या ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, हु कॉल्ड सरोजनी नायडू नाइटिंगेल ऑफ इंडिया करके ऐसे भी पूछा जा सकता है। क्यों कहा इनको नाइटिंगेल ऑफ इंडिया? बिकॉज ऑफ कलर, इमेजरी एंड लिरिकल क्वालिटी ऑफ हर पोएट्री। जो इनकी पोएट्री की अगर बात करें, जो उसमें बात करें बिकॉज ऑफ कलर की वजह से, या इमेजरी एंड लिरिकल जो क्वालिटी होती थी इनकी अपनी पोइट्री की, जो कविताएं लिखा करती थी उसमें इमेजेस, कलर या अलग जो उनकी अपनी क्वालिटी थी लिरिक के माध्यम से जो लिखा करती थी, इस वजह से इनको क्या कहा? नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से संबोधित किया। किसने? महात्मा गांधी जी के द्वारा।
आगे नेक्स्ट पॉइंट देखिए, 8th नंबर का पॉइंट कहता है शी वॉज अपॉइंटेड द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1925। तो इनको जो है अपॉइंट किया गया, नियुक्त किया गया इनको क्या, प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष अध्यक्ष के रूप में भी इनको नियुक्त किया गया। कब? 1925 में, 1925 में इनको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। एंड लेटर बिकेम द गवर्नर ऑफ यूनाइटेड प्रोविंस, उसके बाद ये बनती हैं गवर्नर, बनती हैं यूनाइटेड प्रोविंसेस की, यूपी की। और कब? 1947 में, जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। 47 से 49 तक ये गवर्नर रहती है यूपी की। उससे पहले इनको 1925 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। अब 1925 से रिलेटेड यहाँ पे आप देख रहे होंगे, ये है जीबी शॉ। जीबी शॉ यानी कि जॉर्ज बर्नार्ड शॉ को जो है नोबेल प्राइज मिला हुआ। कब? 1925 में। और 1923 की हम बात करें तो 1923 में हमारे डब्ल्यू.बी. ईट्स साहब को जो है क्या मिला है? डब्ल्यू.बी. ईट्स को मिला है क्या? नोबेल प्राइज। डब्ल्यू.बी. ईट्स को मिला है नोबेल प्राइज। नोबेल लिख दे रहा हूं मैं यहाँ पे शॉर्ट में ताकि समझ में आ जाए। 1925 में मिला है डब्ल्यू.बी. ईट्स को। और डब्ल्यू.बी. ईट्स को एक और नाम से जाना जाता है, स्लीगो पोएट के नाम से भी जाना जाता है। स्लीगो पोएट कौन है? ये डब्ल्यू.बी. ईट्स, जिन्होंने सेकंड कमिंग नाम की पोम भी लिखी हुई है। ठीक है, डब्ल्यू.बी. ईट्स आयरिश प्लेराइट भी हैं। ठीक है, विलियम बटलर ईट्स की हम बात कर रहे हैं। जब हम आयरलैंड के पोएट्स की बात करें तो उसमें डब्ल्यू.बी. ईट्स तो है ही, उसके अलावा जॉर्ज बर्नार्ड शॉ हैं, इसके अलावा सैमुअल बेकेट हैं। 1969 में मिला है सैमुअल बेकेट को, वेटिंग फॉर गोडो वाली। ठीक है, और इसके अलावा 1995 में मिला है हमारे किसको? सीमस हीनी को मिला है, ये भी आयरिश हैं। सीमस हीनी की हम बात कर रहे हैं, सीमस हीनी। ठीक है, इनको 1995 में मिला है। और हमने बात की 19 किसकी? 69 की। तो यहाँ पे सैमुअल बेकेट, सैमुअल बेकेट, ये हमने चार जो है यहाँ पे आयरलैंड के पोएट बोले या प्लेराइट बोले, उनका हमने यहाँ पे जिक्र किया। और इन चारों को जो है नोबेल प्राइज मिला हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, विलियम बटलर ईट्स, सीमस हीनी और सैमुअल बेकेट। बात हम बेशक सरोजनी नायडू की कर रहे हैं, तो इर्द गिर्द जितने भी पॉइंट आते हैं, ये भी हमारा फर्ज बनता है कि हम उनको भी डिस्कस करें, उनका भी रिवीजन करें। क्योंकि जब बात आती है लेक्चरर के एग्जाम की, तो सिंपल से पढ़ के भी काम नहीं चलने वाला। आप एक डेट, एक सन को उठाइए, उससे रिलेटेड जितने भी लिटरेचर के पॉइंट हैं, अगर आपने ऐसे अपनी प्रिपरेशन कर रखी है, तो आप रेस से कोई भी बाहर नहीं कर सकता। जहां पर अगर बात करें मेंस की, ठीक है, अब ये तो आने वाला समय ही बताएगा। अभी जैसा कि क्लियर हो रहा है कि जो है स्क्रीनिंग का एग्जाम नहीं होगा। ठीक है, अगर वो नहीं होता है तो फिर जिनकी सब्जेक्ट पे कमांड है उनकी थोड़ा बल्ले बल्ले हो जाएगी। आगे देखिए, इनको जो है 1947 में गवर्नर बनी। ठीक है, सी बिगेन राइटिंग एट द एज ऑफ 12, 12 साल की उम्र में ही इन्होंने लिखना स्टार्ट कर दिया। सी बिगेन राइटिंग एट द एज ऑफ 12, बिगेन। देखिए, अब मैं यहीं पे एक रूल बता रहा हूं, इस चीज को भी ध्यान दीजिएगा। स्टार्ट कहें, ठीक है, या स्टार्ट्स कहें, ठीक है, इनके बाद आईएनजी फॉर्म आपको देखने को मिल रही है। बिगिन बोले, बिगिन्स बोले, या सेकंड फॉर्म बिगिन की बिगेन होती है। राइटिंग, लिखना इन्होंने प्रारंभ किया, कहने का मतलब है 12 साल की उम्र। ही स्टार्टेड राइटिंग, ही स्टार्ट्स राइटिंग, या ही स्टार्ट्स टू राइट भी होता है, जिसका आप यूज कर सकते हैं 2+V1 का। आगे देखिए हमारे अगले पॉइंट क्या कहते हैं। मैं इसको थोड़ा सा और छोटा कर ले रहा हूं, ठीक है, ताकि पूरी स्क्रीन में हमारा कवर हो जाए।
तो हमने अभी डिस्कस करनी ये वाले पॉइंट, ठीक है। इसमें देखिए अगला क्या कह रहा है, हर प्ले मेहर मुनीर, इनका एक प्ले है मेहर मुनीर जो कि लिखा गया वॉज रिटन इन पर्सियन। तो किस में लिखा गया, वो पर्सियन उसमें लिखा गया, कहने का मतलब है प्ले क्या था, मेहर मुनीर, ठीक है। इम्प्रेस द निजाम ऑफ किंगडम ऑफ हैदराबाद, जो निजाम थे कहाँ के, किंगडम ऑफ हैदराबाद के जो निजाम थे उसको इनके कौन से वर्क ने इम्प्रेस किया, ऐसे क्वेश्चन अगर बनता है तो वो है मेहर मुनीर, ये इनका प्ले है, इसको हमें ध्यान रखना है, जिसने निजाम ऑफ हैदराबाद को क्या किया, इम्प्रेस किया। अगला पॉइंट है इन 1905 1905 1904 में एवे थिएटर आ रखा है, 1905 ये है। और अगर बात करें 1907 में, आपको पता है पहला जो है नोबेल प्राइज लिटरेचर का मिला था रुडियर्ड किपलिंग को, इफ वाले या जंगल बुक वाले या किम्बल ओहारा वाले, ठीक है। 1905 हर फर्स्ट कलेक्शन ऑफ पोम्स, इनका पहला कलेक्शन जो था पोम्स का, कविताओं का, उसका नाम क्या था, नेम्ड गोल्डन थ्रेशोल्ड। गोल्डन थ्रेशोल्ड जो है ये 1905 में पहला कलेक्शन इनका पोइट्री का वाज पब्लिश, ये पब्लिश हुआ, ये प्रकाशित हुआ। द वॉल्यूम वाज बोर एंड इंट्रोडक्शन बाय आर्थर सिमंस। जो ये इसका जो इंट्रोडक्शन लिखा गया, कहने का मतलब जो इसका प्रीफेस, ठीक है, वो किसके द्वारा लिखा गया, आर्थर सिमंस के द्वारा लिखा गया। किसकी बात चल रही है, गोल्डन थ्रेशोल्ड, जो कि 1905 में पब्लिश हुआ। हर पोम्स वर एडमायर, इनकी जो कविताएं थी उनकी प्रशंसा की गई बाय प्रोमिनेंट इंडियन पॉलिटिशियंस लाइक गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा भी इनकी कविताओं की प्रशंसा की गई, ठीक है। तो किसने इनकी कविताओं की प्रशंसा की, इंडियन अगर उसमें बात की जाए पॉलिटिशियन में, तो गोपाल कृष्ण गोखले, ये भी आप नोट डाउन कर सकते हैं। अगला पॉइंट आपके सामने है जिसमें कहा क्या जा रहा है, आप देख सकते हैं, नायडूज पोम, नायडू की, सरोजिनी नायडू की जो कविता इन द बाजार ऑफ हैदराबाद, इनकी कविता, अब 3-4 ऐसे हमें नाम दे दिए जाएंगे कविताओं के, पोम्स के, उसमें से पूछ लिया जाएगा कि ये पोम किसकी है, या पोम का नाम दे दिया जाएगा, 3-4 हमारे पास पोइट दे दिए जाएंगे, उसमें से पूछ लिया जाएगा। तो इन द बाजार ऑफ हैदराबाद, हैदराबाद से किसका संबंध है आपको पता है, सरोजिनी नायडू जी का है। तो इनकी जो पोम है इन द बाजार ऑफ हैदराबाद, पब्लिश की गई एज अ पार्ट ऑफ द बर्ड ऑफ टाइम। इन द बाजार ऑफ हैदराबाद किस कविता, किस पोएट्री कलेक्शन का पार्ट है, तो ये है बर्ड ऑफ टाइम, जो कि 1912 में पब्लिश हुआ। जो बर्ड ऑफ टाइम है, बर्ड ऑफ टाइम जो इनका है पोएट्री कलेक्शन, कहने का मतलब वो उसका पब्लिकेशन हुआ 1912 में, और उसमें जो पोम है वो कौन सी है, इन दी बाजार ऑफ हैदराबाद जो है उसी में उसका एक पार्ट है, कहने का मतलब उसका एक भाग है। अब कैसे याद करेंगे, बी फॉर बाजार, बी फॉर बर्ड और 12, बी ऐसे याद करना, 12 हिंदी में याद करना, 12 बर्ड ऑफ टाइम, इन द बाजार ऑफ हैदराबाद और 1912 याद करने का। 5 में गोल्डन थ्रेशोल्ड, 12 में बर्ड ऑफ टाइम। नेक्स्ट पॉइंट आपके सामने है द फेदर ऑफ द डॉन। द फेदर ऑफ द डॉन करके जो है, इस चीज को ध्यान दीजिए, फेदर ऑफ द डॉन which contained poems written in 1927 by Naidu was edited and published posthumously in 1961 by her daughter पद्माजा नायडू। इनकी डॉटर का नाम तो पद्माजा नायडू, और पद्माजा नायडू ने क्या किया, पोस्ट्यूमसली पब्लिश कराया। पोस्ट्यूमसली कहने का मतलब 1949 में, ये हमने लिखा है 1949 में इनकी डेथ होगी, किसकी, सरोजिनी नायडू की। 1949 में इनकी डेथ हुई सरोजिनी नायडू की, तो उसके बाद पोस्ट्यूमसली का मतलब है आफ्टर डेथ।
ऑफ द पोएट और राइटर, जो पोएट है या राइटर है उसकी डेथ के बाद 1961 में इनकी डॉटर पद्माजा नायडू के द्वारा इसको पब्लिश कराया गया। ठीक है, किसको? द फेदर ऑफ द डॉन को, जिसमें क्या है, विच कंटेन्ड पोएम्स, जिसमें पोएम्स कंटेंड हैं, समाहित हैं, कहने का मतलब है। वो लिखा तो गया था, द फेदर ऑफ द डॉन को लिखा गया था 1927 में, 1927 में लिखा गया था फेदर ऑफ द डॉन को। ठीक है, और ये जो है इसको बाद में क्या किया गया, 1927 बाय नायडू वाज एडिटेड एंड पब्लिश्ड, और इसका संपादन और इसको पब्लिश कराया गया इनकी डॉटर पद्माजा नायडू के द्वारा 1961। फेदर ऑफ द डॉन जो कि एक इनका पोइट्री कलेक्शन है, कहने का मतलब है, इसको बाद में एडिट किया गया, इसका संपादन और इसको पब्लिश कराया गया इनकी डेथ के बाद 1961 में। किसके द्वारा? पद्माजा नायडू के द्वारा। ये डॉटर है किसकी? सरोजनी नायडू। नाइनटीन 49 में भी फॉकनर करके हैं, विलियम फॉकनर, इनको भी नोबेल प्राइज मिला हुआ है। आप एक बार चेक कर लीजिएगा। 48 में टी.एस. इलियट हैं, 49 में, और 50 में कौन है ये भी आप चेक कर लीजिएगा, 50 में कौन है करके। ठीक है, मैं अगर हिंट दूं, मुझे जहां तक याद आ रहा है मे बी बर्ट्रैंड रसल हो सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा डाउट है इस चीज पे। आप इस चीज को खुद एक बार क्लियर कर लेंगे। 19, मैं तीनों का आपको बता रहा हूं, 48, 49 और 50, और 54 में भी मिल रखा है। ठीक है, 54 में तो आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, भारत रत्न भी मिला है राधा कृष्णन जी। ठीक, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को। ठीक, तो ऐसा करके आपको लिस्ट बना लेनी है। नोबेल प्राइज का पूरा मैंने बता रखा है शुरू से लेके लास्ट तक। अभी मैं चाहूँ तो इनको डिस्कस कर सकता हूँ। थोड़ा सा मेरे को डाउट है। डाउट कब होता है? जब चीज़ों को हम रिवाइज नहीं करते हैं। ठीक है, हर किसी को होता है वो। अब इनके वर्क्स की बात करें, 1905 में आपको देखने को मिल रहा है गोल्डन थ्रेशोल्ड, पब्लिश्ड इन द यूनाइटेड किंगडम। कहाँ पब्लिश हुआ? यूनाइटेड किंगडम में, गोल्डन थ्रेशोल्ड। इसके बाद 1912 में बर्ड ऑफ टाइम, तो जीबी। ठीक है, इसके बाद 1917 में ब्रोकन विंग, ब्रोकन विंग, ब्रोकन विंग, जीबी ब्रो, ऐसे याद कर लेना, जीबी ब्रो। और ये क्या है देखिए, 1912 में बर्ड ऑफ टाइम, सॉन्ग्स ऑफ लाइफ, डेथ एंड स्प्रिंग, डेथ एंड द स्प्रिंग, पब्लिश्ड इन लंदन। 1917 में आप देख सकते हैं द ब्रोकन विंग्स, सॉन्ग ऑफ लव, डेथ एंड स्प्रिंग, इंक्लूडिंग द गिफ्ट ऑफ इंडिया। गिफ्ट ऑफ इंडिया भी इसमें इंक्लूडिंग है, यानी कि सम्मिलित है। गिफ्ट ऑफ इंडिया याद रखना है इस चीज को। अगला है 1919 में मोहम्मद जिन्ना, एन एम्बेसडर ऑफ यूनिटी। 1917 आपका यहाँ पे आया। मैं इससे रिलेटेड पॉइंट बताना चाहता हूँ। ठीक 100 साल पहले आ जाएंगे 1817 में। बायोग्राफिया लिटरेरिया का पब्लिकेशन ईयर आपको देखने को मिलेगा। बायोग्राफिया लिटरेरिया किसके द्वारा लिखा गया है? क्रिटिसिज्म पे आधारित वर्क है, जरूर बताइएगा कमेंट के माध्यम से। 1943 की बात करें, स्क्रिप्टेड फ्लूट करके है, सॉन्ग्स ऑफ इंडिया, इलाहाबाद किताबिस्तान, पोस्ट्यूमसली पब्लिश्ड। ठीक है, बाद में पोस्ट्यूमसली ये भी पब्लिश हो रखा है। मैंने आपको मेन बताए जीवी ब्रो करके, जीवी ब्रो। और 43 में आपका ये देखिए, ये 5, 12 और 17, 3 आपके सीक्वेंस वाइज हैं। आगे देखिए, आगे क्या कह रहा है।
1961 फेदर ऑफ द डॉन ऑलरेडी कह चुके हैं, ये एडिट इसका संपादन और इसको पोस्टह्यूमसली पब्लिश कराया गया इनकी डॉटर पद्माजा नायडू के द्वारा, एडिटेड बाय हर डॉटर पद्माजा नायडू। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस, बात कर चुके हैं इस बारे में। नायडू वाज अवार्डेड द केसर हिंद, केसर ए हिंद अवार्ड की बात चल रही है, बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट फॉर हर वर्क ड्यूरिंग द प्लेग एपिडेमिक इन इंडिया विच शी लेटर रिटर्न, बाद में जिसको इन्होंने वापस कर दिया इन प्रोटेस्ट ओवर द अप्रैल 1919 जलियांवाला बाग मैसेकियर, जलियांवाला बाग हत्याकांड, पंजाब अमृतसर की घटना आपको पता होगा, उसके विरोध में, ठीक है, इनके द्वारा ये जो प्राइज था, ये जो अवार्ड था, इसको रिटर्न कर दिया गया। केसर हिंद किसको दिया गया? सरोजनी नायडू को दिया गया, और ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा इनके फॉर हर वर्क, इनके वर्क के लिए ड्यूरिंग दी प्लेग एपिडेमिक इन इंडिया, जो प्लेग एपिडेमिक इंडिया में जो चल रहा था उस दौरान, लेकिन बाद में इनके द्वारा उसको वापस कर दिया गया। किसका? प्रोटेस्ट विरोध में, ठीक है ना, क्योंकि 1919 में जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ उसके कारण, ठीक है, ये खफा होगी, कहने का मतलब नाराज होगी, और इन्होंने ये जो है अवार्ड जो है रिटर्न कर दिया। और यहीं पे जो है इस स्लाइड का द एंड भी हो गया है। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच। हैव अ गुड नाइट।